हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब बोलते हो ना कि मोनिका स्किल्स भी है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ होने के बाद भी जब सामने से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करें, है ना। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। मैं आइडेंटिटी शिफ्ट की बहुत बात करती हूँ, ठीक है, सॉरी। तो मैं आइडेंटिटी शिफ्ट की बहुत बात करती हूँ। मैं क्यों करती हूँ ये पता है। अब मैं इसलिए वो बात करती हूँ कि जिस आइडेंटिटी से, यानी कि एक इंसान एक आइडेंटिटी परफॉर्म कर रहा है जिसके पास सब कुछ है, डिग्री भी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, स्किल्ड भी है, सब कुछ ठीक है, फिर भी जॉब नहीं है, फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, पैसा आता नहीं है, रिलेशनशिप का कुछ पता आता नहीं है, तो ये क्या है। फुलफिल होने के बाद भी कंप्लीट नहीं हो, है ना, कंप्लीट होने के बाद भी फुलफिल फील नहीं कर रहे हो। इट मीन्स कि आपके सबकॉन्शियस में एक पैटर्न है विच इज कॉल्ड डिग्री होने से भी कुछ नहीं होता। क्योंकि मेरा भी यही पैटर्न था। आपके सबकॉन्शियस में पैटर्न है डिग्री होने से कुछ नहीं हो रहा, मेरा ये सबकॉन्शियस पैटर्न था डिग्री होती तो काश मैं कुछ और अच्छा कर पाती। बट वही मोनिका है, उतनी ही डिग्री है, उसके बाद भी आज वो सब कुछ कर पा रही है। कैसे? क्योंकि इस मोनिका ने आइडेंटिटी शिफ्ट करी। अब आप बोल रहे हो मोनिका कैसे यार आइडेंटिटी शिफ्ट करे, कैसे आइडेंटिटी शिफ्ट करे। देखो, सबसे पहले तो मेरे चैनल पे एक फ्री आइडेंटिटी शिफ्ट चैलेंज मैंने डाला है। कुछ टाइम के लिए वो फ्री रहेगा, उसके बाद मैं बता रही हूँ वो चार्जेस बेसिस पे, कुछ लोगों के लिए वो फ्री रहेगा, उसके बाद चार्जेस बेसिस पे हो जाएगा। अभी 200 लोग परफॉर्म कर चुके हैं और उनको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, राइट। दूसरा, आपको आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए कोई भी टूल्स एंड टेक्निक का सहारा लिए बिना एक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। आई विल नो लॉन्गर सर्विंग दिस ओल्ड आइडेंटिटी बिकॉज दिस ओल्ड आइडेंटिटी इज नॉट गिविंग मी एनीथिंग। वो एक डिसीजन होता है, एक बार आप डिसाइड करते हो और उस दिन के बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। तो वही मैंने किया था। मैंने अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट में ये नहीं सोचा था कि मैं इतना कर लूंगी तो ये हो जाएगा, ये ऐसा कर लूंगी तो वैसा हो जाएगा। मैं कॉन्शियसली सोचती थी कि जो मैं सोचूंगी वही होगा। इतने साल तक, ऑटो प्ले मोड तक, 27 सालों तक मेरी जिंदगी चलती रही, लेकिन जिंदगी बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि जब ऑटो प्ले मोड पे एक थॉट चल रहा है जो बोलता है कभी कुछ नहीं कर पाएगी, डिग्री की जरूरत है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, जब ज्यादा पैसा कमा पाएगी, अच्छी दिखेगी तो लड़का आएगा, ये सारे मेरे लिमिटिंग बिलीव थे। उन लिमिटिंग बिलीव के होने के बाद भी मैंने अपनी आइडेंटिटी पे काम किया। वॉट डज इट मीन्स? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मुझे ऐसा मौका मिला कि एक दिन मैं ज़्यादा सो गई, इंस्टेड ऑफ क्रेविंग एंड कराइंग एंड टीजिंग माई सेल्फ कि यार मैं टाइम से क्यों नहीं उठ पाती हूँ, यार मैं वैसी आलस भर गया मेरे अंदर, मैं ये बोलना शुरू किया कि अगर मोनिका तू अबंडेंट वाली लड़की होती और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता, एक दिन ज़्यादा सो भी जाती तो कैसा फील करती। तो मैं उसी आइडेंटिटी से बोलने लगी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे एक दिन ज़्यादा सोने को आपने दिया, मेरी बॉडी रिकवर हो गई, मेरी बॉडी रिफ्रेश हो गई। इंस्टेड ऑफ क्रेविंग एंड क्राइंग कि यार आलस आ गया है, लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही हूँ, सुबह टाइम से नहीं उठ पा रही हूँ, मैंने उस आइडेंटिटी की तरह बोलना स्टार्ट किया जो एक फुलफिल्ड आइडेंटिटी बात करती, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो कि मैं कहीं मार्केट में गई, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ओल्ड आइडेंटिटी देख के किसी भी सामान को ये कहती थी मन बहुत कर रहा है। जैसे ही द मोमेंट यू सी दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना, मटेरियलिस्टिक थिंग, आपके अंदर से एक इमोशन आता है, काश के मैं ये ले पाती। तो वो इमोशन, वो केमिकल तो रिलीज होता ही है उस चीज को देखने के बाद, लेकिन अब उस केमिकल को अगर आप अपना खुद का इमोशन डाल के दोगे तो वो आइडेंटिटी वाला पर्टिकुलर जो करंट आइडेंटिटी है उसके हिसाब से आप उस पर्टिकुलर थॉट को चूज करोगे। ओल्ड आइडेंटिटी वाली मोनिका उसी इमोशन को निकालती और कहती काश के मैं ये ले पाती, और न्यू आइडेंटिटी वाली मोनिका कहती वाओ तो मुझे दिख गया, इसका मतलब आई कैन अफोर्ड यू, है ना, तुझे तो मैं ही लेके रहूंगी, तो मेरे लिए ही बना है। यू वोंट बिलीव दोस्तों, तुम्हें लग रहा है कहने से कुछ नहीं होगा, दैट इज समथिंग विच आई डिड। मैंने कॉन्शियसली वो बोलना शुरू किया। रियलिटी गई तेल लेने, मैंने बोल दिया सामने, जब रियलिटी को देख रही थी तब भी कुछ नहीं बदल रहा था, बोलने में क्या जाता है, बोल देती हूँ तुझे तो मैं ही लूंगी, तो मेरे लिए बना है। पूरी दुनिया में मेरे को लोग भाग भाग के दे रहे हैं इस चीज़ को, है ना, आई कैन अफोर्ड दिस। ये जो बातें हैं ना, ये सच है। इसी तरीके से मान लो कोई सब्जेक्ट, मैं कोई एग्जाम दे रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं पहले क्या करती थी, क्रिप करती थी, क्राई करती थी, यार मुझसे नहीं हो रहा, मेरे से नहीं सीखा जा रहा, मैं इतने घंटे पढ़ती हूँ तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने उस आइडेंटिटी को एंटरटेन ही करना बंद कर दिया। मैंने कहा मुझसे ही होगा, मुझे ही समझ में आ रहा है, पूरी दुनिया में मैं ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की हूँ, मैं ही इस पेपर को क्रैक कर सकती हूँ। तो ये स्टेटमेंट, इतनी सी स्टेटमेंट चेंज करने से मेरी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज आए। तो आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब ही इटसेल्फ है कि आपकी जो ओल्ड आइडेंटिटी सालों से रो रही थी, 27 सालों से, 25 सालों से, 20 सालों से, 21 सालों से, 50 सालों से, उसको आपने घास डालना बंद कर दिया और उस फुलफिल्ड आइडेंटिटी से सोचा। यूनिवर्स, नेविल क्या कहते हैं, थिंक, अज्यूम एज इफ दैट ऑलरेडी डन,
तो वो ऑलरेडी डन का सिस्टम क्या है? ऑलरेडी डन का सिस्टम है। जो लोग वो पा लेते हैं वो क्या थॉट प्रोसेस से सोचते हैं, अज्यूम दैट फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट का मतलब ही ये है कि अगर ये चीज़ मेरे पास होगी, मैं उसका आस नहीं रखूंगी, मैं जब जब उसे देखूंगी तो मैं ट्रिगर नहीं होंगी, मैं बोलूंगी वाओ। अगर इसी एग्जाम्पल एक और देती हूँ, जब मेरी शादी नहीं हो रही थी, पहले वाली मोनिका, शादी के न्योते आते थे, शादी का इनविटेशन आ रहा है, किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी की हस्बैंड है, तो देख के रोती थी, है ना। जेलेसी तो मेरे अंदर नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट रोती थी, कमी बोलती थी मेरे अंदर क्या कमी है। फिर मैंने न्यू आइडेंटिटी की तरह सोचना शुरू किया कि वाओ यूनिवर्स, मुझे टाइम दे रहे हो अपना खुद का अलोन टाइम जीने के लिए। वाओ यूनिवर्स, मुझे बता रहे हो कि ऐसा ही लड़का आने वाला है मेरी लाइफ में जो मैं भी डिजर्व करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। तो उस आइडेंटिटी में बोलते बोलते कब मैं आ गई मुझे भी नहीं पता चला, है ना। तो वो आइडेंटिटी आपको कॉन्शियसली चूज करनी पड़ती है। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो 7 दिन का आइडेंटिटी चैलेंज परफॉर्म करो। और खुद तुम यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे लिखोगे मोनिका 7 दिन में ये फर्क आया, तो सोचो आने वाले टाइम में अगर मैं इसको अपना लाइफस्टाइल बना लूँ तो क्या फर्क नहीं होगा, है ना। दुनिया बदल जाएगी मेरी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोस्तों, तुम्हें अभी ब्लफ लग रहा है, तुम्हें लग रहा है ना तुम उन लाखों करोड़ों लोगों की ही जैसे हो, मैं भी वैसी ही थी। अगर उन लाखों करोड़ों लोगों से अलग बनना है और अपनी खुद की पहचान बनानी है तो मेरी इतनी सी बात मान लो, बस एक डिसीजन ले लो, एक बार डिसाइड कर लो कि मैं ये ज़िंदगी नहीं जीऊँगी, मैं ये रोने वाली ओल्ड आइडेंटिटी को अब एंटरटेन नहीं करूँगी। एंड आज से वो टास्क जीना, करना, फील करना शुरू कर दो। थैंक यू।